सुप्रभात छात्रों। निराला भाई पाठ हमने पिछले हफ्ते शुरू किया है। उसमें हमने पहला भाग देखा, उसके बाद हमने दूसरा भाग देखा। तो अब दूसरे भाग में हमने क्या क्या देखा, देखिए कि मैथिली शरण गुप्त जी जब उनके यहाँ उनके घर आए तो उन्होंने उनका अतिथि सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया। उसके बाद समकालीन साहित्यकारों की व्यथा के बारे में सुनकर वे विचलित हुआ करते थे। लेखिका के घर कभी कभी वे लकड़ियाँ और घी मांगने के लिए चले आते थे और अतिथि सत्कार वे अच्छी तरह से करते थे। अब आगे देखिए पन्ना क्रमांक 7, उसका पहला दूसरा परिच्छेद हो गया। अब आगे देखिए कि उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। वे बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। एक बार उनके साहित्यकार मित्र सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावादी कवि माने जाते हैं, तो वे टाइफाइड के बुखार से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। कभी कभी देखिए छात्रों, ऐसा होता है, ये समाचार पत्र के जो पत्रकार होते हैं वे किसी घटित घटना को, जो हो गई है घटना, उसे साधारण समझते हैं और जो हुई ही नहीं घटना उसे वे एक झूठी खबर, अघटित को समाचार समझकर उसे महत्व देकर उस घटना को लिखवाते हैं अखबारों में। तो वैसे ही हो गया। तो सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु की खबर जो है, झूठी खबर जो है, किसी समाचार पत्र के पत्रकार ने समाचार में लिख डाली थी। तो निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे। अचानक हमारे आकस्मिकता माने अचानक हमारे लेखिका के घर चले आए और मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। तो इसी तरह से उन्हें किसी न किसी तरह से ये समाचार मिला कि सुमित्रानंदन पंत जी का देहांत हो गया है, जो कि समाचार पत्र में छपा हुआ था। लेकिन हमारी लेखिका को इस पर विश्वास नहीं था। लेकिन निराला जी बहुत डर गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते थे। तो निराला जी को ये खबर जो है सच लगी, लेकिन लेखिका उसे झुठला रही थी और ऐसे अवसर में लड़खड़ा कर वे सोफे पर बैठ गए। वे बहुत दुखी होकर लेखिका के घर पर जो सोफा था उस सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे और धीरे धीरे उनकी हालत जो है पत्थरवत पाषाण में परिवर्तित, माने पत्थरवत उनका शरीर होने लगा। वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चुने वाले आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। तो इस तरह से देखिए झूठी खबर को सुनकर वे अपने पलके माने आंखें नीचे झुकाकर रोने लगे थे और उनके आंसुओं की बूंदें जो है नीचे टप टप टपक रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि मानो प्रतिमा ने मूर्ति से नीचे गिरे हुए फूल के समान उनके आँखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। तो देखिए स्वयं अस्थिर होने पर मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर अस्थिर का अर्थ है बेचैन। लेखिका अंदर ही अंदर मन में बेचैन होने लगी थी। लेखिका को भी शक था कि खबर झूठ है या सच है। तो इसी तरह से लेखिका भी बेचैन थी, लेकिन फिर भी निराला जी को सांत्वना देने के लिए लेखिका को स्थिर होना पड़ रहा था। सांत्वना का अर्थ है धीरज देना, उनका दुख दूर करना। तो इसी तरह से लेखिका को स्थिर होना पड़ रहा था। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया
और फिर लेखिका ने ये समाचार सच है या झूठ इसके लिए तार भेज दिया। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया, और जब तक तार का उत्तर नहीं आता तब तक वे लेखिका के घर के आसपास ही बैठे रहे। सवेरे 4 बजे जब लेखिका ने फाटक खोला, खटखटाया, लेखिका का फाटक उन्होंने खटखटाया। जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में लेखिका से पूछा तब मुझे ज्ञात होना, मालूम हो जाना वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। तो लेखिका के घर के सामने जो पार्क माने बगीचा, तो उस बगीचे में ही नीचे वे भीगी दूब माने घास, तो ओस से भीगे, रात भर ओस के कण गिरते हैं घास पर, तो उस घास पर ही, भीगी घास पर ही बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करने लगे थे। कब 4 बजेंगे और कब मैं लेखिका महादेवी वर्मा से पूछूं कि तार क्या आया है। उनकी निस्तब्ध पीड़ा देखो, जब कुछ मुकर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। तो इस तरह से अब उन्हें थोड़ा सा विश्वास हो गया कि सुमित्रानंदन पंत जीवित हैं, और अब वे कहते हैं अब हम भी गिरते हैं, अब मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता है। तो वे कहते हैं पंत के बिना, माने सुमित्रानंदन पंत के बिना ये जिंदगी का रास्ता जो है मेरा चलता ही नहीं। पर अब सोच कर ही थकावट होने लगी। अब तो उनकी मृत्यु की खबर सुनकर ही मुझे थकावट आने लगी है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। अब देखो, उन्हें जब उनकी किताब छप कर आती है, अनेक कविताओं की किताबें उन्होंने लिखी थी, छपवाई थी, तो उसके पैसे भी उन्हें मिला करते थे, लेकिन वे अपने लिए खर्च करते नहीं थे। वे पैसे अपने लिए खर्च नहीं करते थे, उन्हें भी दूसरों को दिया करते थे। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते कि वह तो संकल्पित अर्थ है, संकल्पित अपने लिए न खर्च करना। तो वे कहते हैं वो तो दूसरों के पैसे हैं, मेरे तो है, लेकिन ये इस पैसे का उपयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। वे क्या कहते हैं कि इन पैसों का उपयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता, ये अनुचित होगा, ये अच्छा नहीं होगा। उन्हें अच्छा लगता नहीं था अपने लिए पैसे खर्च करना। जो भी मिले पैसे, जो भी उन्हें पैसे मिलते थे वे दूसरों के ही लिए खर्च करते थे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। लेखिका कहती है कि उनका जीवन व्यवस्थित बनाने के लिए लेखिका ने अनेक प्रयास किए, अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सारे प्रयास जो है निष्फल रहे। पर आज मुझे उसका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। अब देखिए, लोगों का जीवन जो होता है साधारण होता है, पैसे कमाते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, तो ये जीवन जो है साधारण हो जाता है। लेकिन निराला जी का जीवन ऐसा कल्पित सांचे में ढालने के जैसा नहीं था। यही तो उनकी खास विशेषता थी। वे अपने पैसे दूसरों के लिए ही खर्च किया करते थे। उनकी अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। देखो, अपरिग्रह वृत्ति अंडरलाइन कीजिए। अपरिग्रह माने संचय न करना। वे अपने लिए पैसों का संचय करते नहीं थे, इकट्ठा जोड़ जोड़ कर पैसे नहीं रखते थे। तो वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, उनके जो दोस्त है वसंत, उन्होंने मजाक के साथ कहा, परिहास, परिहास का अर्थ है मजाक। तो मजाक की मुद्रा में कहा, मजाक के भाव में, मुद्रा माने भाव, मजाक के भाव में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही निराला जी से कहा कि अगर तुम अपने लिए पैसे रखते नहीं हो तो तुम्हें एक दिन भिक्षा मांगकर खाना पड़ेगा। मधुकरी अंडरलाइन कीजिए, मधुकरी का अर्थ है भिक्षा मांगना।
तो तुम्हें भिक्षा मांगकर खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। तो इसी तरह से उनके ही दोस्त वसंत उन्हें मजाक के साथ कहा करते थे। खेद, खेद माने दुख, खेद, अनुताप या पश्चाताप। अनुताप माने गुस्सा, क्रोध, दुख, क्रोध या पश्चाताप की एक लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा में तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, और इस पर उन्हें दुख नहीं हुआ, न पश्चाताप हुआ, न उन्हें गुस्सा आया, बल्कि वे कहने लगे, हंसते हंसते कहने लगे, मधुकरी तो अब भी खाते हैं ना, हम अब भी भिक्षा मांगकर ही खाते हैं ना, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारी लेखिका कहती है कि हमारा साहित्य जो है उनके ही किताबों से भरा हुआ है। कोश जो है साहित्य का कोश, भंडार, उनके ही किताबों से भरा हुआ है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। माने इतना साहित्य लिखने वाले लेखक कवि, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? तो दूसरों के घर जाकर भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन का गुजारा किया, जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, ये कहना कठिन है। तो ये जो सत्य है, ये जो सच्चाई है, इस पर कोई आज के युग के जो लोग हैं विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आज का ज़माना अलग है। पहले का ज़माना स्वार्थी नहीं था, पहले लोग दूसरों की मदद करते थे। आज इंसान जो है अपना पैसा अपने लिए ही खर्च करता है, दूसरों के लिए वो पैसे खर्च करते ही नहीं, और पैसे जतन कर के वे अमीर बन जाते हैं और अपने लिए सारी सुख सुविधा जो है खरीदते हैं। लेकिन निराला जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाल गए, इसका मुझे पता नहीं। देखो, एक बार तो उन्होंने अपना अधो वस्त्र और उत्तरीय, देखो तो कमर के नीचे और कमर के ऊपर जो कपड़े होते हैं, अंगूछा होता है, और कमर के नीचे जो कपड़े होते हैं, वे दोनों उन्होंने क्या किया, गेरू माने लाल रंग में डाल दिए थे। और इसी तरह से मुझे इसका पता नहीं, एकादशी के सवेरे वे स्नान करने के लिए नदी तट पर चले जाते थे, और स्नान करने के बाद हवन यानी यज्ञ आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। तो इस तरह से लाल रंग का वस्त्र जो है उन्होंने पहन लिया था। गैरिक का अर्थ है लाल, गेरू में डाला हुआ। गैरिक, गेरू माने लाल होता है। तो इसी तरह से, और इसी तरह से वे अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। अब देखो, अंगोछा अर्थ है तौलिया, माने जिससे हम अपना शरीर जो है नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पोंछते हैं। लेकिन उनके पास तो अंगूछा नहीं था, अभाव था उसका भी, इसीलिए वो गीले शरीर से ही उन्होंने कपड़े पहने। अब हुआ क्या, इसका नतीजा, परिणाम क्या हुआ? तो उनके मुंह, हाथ, शरीर ये सारा गैरिक हो गया था। गैरिक माने उस गेरू के रंग का, लाल रंग का हो गया था, और ऐसे लग रहा था कि मानो सुनहरी धूप में, देखो धुला हुआ, धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर लग रहा था। मानो ऐसे लग रहा था धूप में कि उनका शरीर लाल हो गया था, और वो गेरू के पर्वत के समान कोई शिखर लग रहा था। देखो, बोले अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। अब वे क्या करते थे, किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और साहित्य साधना करते थे, साहित्य साधना में लीन होते थे। कहीं से 2 रोटियां मांगकर खाते थे और फिर गीत लिखते थे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा,
यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया कि आपके संन्यास से मुझे इतना लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। तो देखिए छात्रों कि यहाँ तक गरीब थे कि उन्हें नहाने के लिए साबुन भी नहीं मिलता था और वे साबुन के पैसे बचाते थे। गेरू ये वस्त्र तो मैले नहीं दिखाई देते, वे गेरू में अपने वस्त्र क्यों डालते थे गेरू रंग में, तो वो मैले दिखाई नहीं देते। लाल वस्त्र जो है कभी मैले होते नहीं। पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाला नीम और पीपल कम ही है। तो इसी तरह से हमारी लेखिका कहती है कि वर्षा माने बारिश से पूर्णतः रक्षा करने वाले जो नीम और पीपल कम ही हैं, उनका जो कपड़ा है वो कभी कभी फट जाते थे। और इसी तरह से पेड़ के नीचे बैठकर ही वे क्या करते थे, अपने लिखने का प्रयास करते थे। मन में एक बार प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? देखो हमारा भारत देश इतना गरीब है कि हमारे देश में जो महान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो सरस्वती की आराधना करते हैं, सरस्वती की आराधना माने विद्या की देवता सरस्वती, ज्ञान की देवता सरस्वती, और ऐसे पुत्रों को हमेशा ये सरस्वती जो है वो अक्षुण्य बना रखती है, ऐसे ही गरीब बना रखती है। क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? तो इस तरह से यहाँ पर हमारी लेखिका कहती है कि ऐसे ही व्यक्तित्व निराला जी के बारे में उन्होंने कहा है। तो यहाँ तक हमने तीसरे भाग में देखा, अब चौथा भाग जो है आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।